कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुस्लिम आरक्षण को लेकर चल रहे सियासी संग्राम के बीच अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया। दावा कर रहे हैं वो कि धर्म के आधार पर आरक्षण के पक्ष में नहीं है। उन्होंने मांग की है दलित, पिछड़े और समाज में जो भी पीछे छूट गए हैं आरक्षण उन्हें मिलना चाहिए। पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए, दलितों को आरक्षण मिलना चाहिए और जो समाज में पीछे छूट गए हैं उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। सुनिए। हम लोग तो जाति गणना के पक्ष में हैं और आरक्षण मिले जो पिछड़े हैं, दलित हैं और साथ में जो समाज में बहुत पीछे छूट गए हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए। लड़ाई लंबी है जाति गणना की और इसीलिए तो सेंसस नहीं हो रहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है। देखिए, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के एक बयान को लेकर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगा दिया कि कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का अपमान किया है। रिजिजू ने सवाल पूछा, क्या कांग्रेस संविधान को बदलना चाहती है? इसका जवाब मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया और दावा किया कि डीके शिवकुमार ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। भारत के संविधान में धर्म के नाम से कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। तो संसद में आज क्या हुआ ये मैं आपको विस्तार से बताती हूं। देखिए, राज्यसभा में डीके शिवकुमार का बयान जो था उसी को लेकर हंगामा। बीजेपी ने दावा किया डीके शिवकुमार ने संविधान बदलने की बात की है। यह बीजेपी का दावा था। किरण रिजिजू के दावे को हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने इस दावे का खंडन किया। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर धर्म के आधार पर आरक्षण देने का आरोप लगा दिया, ये कहते हुए कि साहब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर संविधान में तो कहीं पर भी धर्म के आधार पर आरक्षण की कोई गुंजाइश है ही नहीं। हालांकि जब 2 बजे राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो एक बार फिर से राज्यसभा में हंगामा हुआ। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर कर्नाटक में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का आरोप दोहराया। सुनिए। उपसभापति जी, अंबेडकर के रखवाले बनते हैं। सरदार पटेल ने और अंबेडकर ने कहा कि रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन विल नॉट टेक प्लेस। धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होगा। इन्होंने तेलंगाना की विधानसभा में पहले तो इन्होंने एससी का, एसटी का और ओबीसी का हक मार करके रिजर्वेशन मुस्लिम्स को, माइनॉरिटीज को देने का काम किया है। और इन्होंने बैकडोर एंट्री क्या की है? बैकडोर एंट्री ये की है कि माइनॉरिटीज को, मुस्लिम्स को स्पेसिफिकली ओबीसी में बैकडोर से एंट्री देने का भी काम, कुछ प्रयास इन्होंने किया। इतिहास इस बात का गवाह है। और अभी भी मेरे वक्तव्य के बाद डीके शिवकुमार ने फिर से कहा है कि संविधान कांग्रेस ने दिया है, संविधान को बदलने का काम भी कांग्रेस करेगी। हालांकि बीजेपी के इन आरोपों का कांग्रेस की तरफ से जबरदस्त तरीके से खंडन किया गया। जवाब में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, बाबा साहेब के संविधान को कोई बदल नहीं सकता, आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता। ऐसी कोई बात कर्नाटक के मिनिस्टर ने नहीं कहा। संविधान बदलने की बात कोई नहीं कहा, कोई नहीं भी कहेगा हमारे तरफ से। अगर कुछ को होगा संविधान बदलने की बात जो बार बार आती है, उधर से आती है, उधर से नहीं। उधर से आती है। प्लीज और माननीय चेयरमैन साहब ने ऑलरेडी ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा, इट इज अंडर हिज कंसिडरेशन, सो प्लीज सर प्लीज नहीं, वो उसीलिए जी मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, आप निष्पक्षपात से सोचिए, अपने हृदय पे हाथ रख के सोचिए। क्या भागवत जी ने नहीं बोला? प्लीज प्लीज प्लीज। और आइए मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं और जरा अंकित से ही जानते हैं। अंकित, सियासत के मैदान में पाले बदल गए हैं? मतलब अभी तक जो कहते थे कि साहब ये संविधान बदलने वाले हैं, आज
आरोप उन पर लग रहा है कि संविधान तो दरअसल आप बदलने वाले हैं। मतलब अभी तक जो कांग्रेस या इंडिया गठबंधन बीजेपी पर आरोप लगा रहा था, आज उन्हीं आरोपों के घेरे में बीजेपी ने कांग्रेस को खड़ा कर दिया। अंकित गुप्ता। निश्चित तौर पर उबारा, और इसी वजह से सदन में इतना ज्यादा हंगामा देखने को मिल रहा है, क्योंकि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों को पता है कि ये मुद्दा कितना बड़ा है। क्योंकि 2024 का जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो विपक्ष की तरफ से जनता के सामने यही बयान दिया गया था और जनता को यही बताया गया कि अगर बीजेपी की 400 सीटें आ जाएंगी तो वो संविधान बदल देंगे। और कहीं ना कहीं कुछ हद तक जो है उसमें उनको कामयाबी भी मिली है। और बीजेपी और एनडीए के लोगों को ये बखूबी पता है कि वो एक ऐसा मुद्दा है जो जनता के बीच में घर कर चुका है। इसी वजह से लगातार जैसे ही डीके शिव कुमार का बयान सामने आया, उससे पहले मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात हुई है जो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में, तो वहां पर जो है इस तरीके से जैसे ही डीके शिव कुमार का बयान सामने आया, सबसे पहले किरेन रिजिजू सामने आते हैं सदन में, और उसके बाद में जो नेता सदन है जेपी नड्डा राज्यसभा में, वो सामने आते हैं। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार यही कह रहे हैं, डीके शिव कुमार ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, मुस्लिमों के लिए आरक्षण होगा भी तो संविधान में कहीं कोई बदलाव की बात नहीं होगी, तमाम चीजें कही जा रही हैं। लेकिन यकीन मानिए ये एक ऐसा मुद्दा जरूर है जिससे विपक्ष भी कहीं ना कहीं उसको भी पता है कि इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष उसको घेरने की कोशिश कर रही है। और इसी वजह से अभी जो है लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि यहां पर जयराम रमेश ने 2 जो है विशेषाधिकार हनन के नोटिस दे दिए हैं। पहला नोटिस जेपी नड्डा के खिलाफ और दूसरा नोटिस किरेन रिजिजू के खिलाफ। क्यों? उनका यह कहना है कि डीके शिव कुमार के बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है और उन्होंने संविधान बदलने की बात नहीं कही है। लेकिन यकीन मानिए जिस तरीके से ये जो है हंगामा चल रहा है, आने वाले दिनों में भी ये मुद्दा और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल, रहिए मेरे साथ अंकित, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, संसद में जो हंगामा चल रहा है उसके बीच डीके शिव कुमार का बयान भी आ गया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के आरोपों को सिरे से बेबुनियाद बताया है। डीके शिव कुमार ने दावा किया कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया, उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश रची गई है, बीजेपी देश को गुमराह कर रही है। ये बयान डीके शिव कुमार की तरफ से आया है और इन्हीं डीके शिव कुमार के बयान को लेकर बीजेपी ने आज कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया, ये कहते हुए कि साहब डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि आप संविधान भी बदल देंगे। डीके शिव कुमार ने अपने बयान में आगे धमकी दी कि वो अब कानूनी कार्रवाई करेंगे। बयान सुना देते हैं आपको। I am a sensible senior politician than Mr. Nadda. I have not said that we are going to change the constitution or not that. Whatever they are quoting is wrong. They are miscarrying it. I am categorically telling that we are a national party. We know what is the constitution. I will take a breach of privilege on this. I will fight out a case. They are misquoting me. I have not quoted out anything on this. डीके शिव कुमार को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं कि साहब मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर ये पेश कर रहे हैं, कानूनी लड़ाई लड़ने के संकेत डीके शिव कुमार की तरफ से दे दिए गए। वहीं बीजेपी के महासचिव है, कर्नाटक बीजेपी के प्रभारी हैं, वो दावा कर रहे हैं कांग्रेस तो हमेशा से संविधान विरोधी रही है। उन्होंने डीके शिव कुमार के उस कोर्ट जाने की धमकी पर भी रिएक्शन दिया और दावा कर दिया कि अगर कोर्ट जाएंगे तो अच्छी तरीके से खुद ही बेनकाब हो जाएंगे। सुनिए। डीके शिव कुमार के बयान को लेकर लगातार आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या है? ये डीके शिव कुमार का बयान नहीं है। डीके शिव कुमार के मुंह से कांग्रेस बोल रही है, राहुल गांधी बोल रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं, और ये इनका पुराना डीएनए है। 1947 के बाद से इन्होंने कितनी बार कानून के साथ, संविधान के साथ खिलवाड़ किया है, ये पूरा देश जानता है। अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए ये देश के संविधान को कभी भी फुटबॉल की तरह नहीं कर सकते। इन्होंने पहले भी किया है, आज भी जब ये देख रहे हैं कि इनकी ताकत घट रही है तो कर रहे हैं। डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, मिसकोट किया गया, और इसके खिलाफ वो जाएंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे भाजपा नेताओं के खिलाफ। उनको जाना भी चाहिए, हम उनका स्वागत करेंगे कि वो जाएं और हम उन्हें बेनकाब करेंगे। उन्होंने क्या कहा है वो सब लिखित है, उनके भाषण लिखित है, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो जाएं, वो ठीक से बेनकाब होंगे, और जब फंसेंगे तो बताएंगे कि किसके कहने पर उन्होंने ऐसा राष्ट्र विरोधी बयान दिया है। वहीं मुस्लिम आरक्षण को लेकर ये जो विवाद शुरू हुआ है, इस पर प्रियंका गांधी का भी बयान आया। उन्होंने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा दिया। प्रियंका गांधी बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं, बीजेपी तो सिर्फ हंगामा करने के बहाने ढूंढती है, ये प्रियंका गांधी की तरफ से कहा जा रहा है। बीजेपी चाहती ही नहीं है कि सदन चले, बीजेपी सदन नहीं चलने देना चाहती, हंगामा करने के बहाने बीजेपी ढूंढती है। सुनिए प्रियंका गांधी को।
They have made up their mind that they don't want the house to function. It's been many days now. They find some excuse or other. They have made up their mind that they don't want the house to function. It's been many days now. They find some excuse or other. सुना आपने प्रियंका गांधी को जो कह रही है कि साहब इन्होंने तो मन बना लिया, मतलब वो बीजेपी पर हमला बोल रही हैं कि ये चलने ही नहीं देना चाहते हैं सदन को। आगे बढ़ रही हूं मैं, डीके शिव कुमार के बयान को लेकर एक तरफ कांग्रेस है, बचाव की मुद्रा में है, बल्कि कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि डीके शिव कुमार ने तो ऐसा बयान दिया ही नहीं है। कांग्रेस के सांसद सुखदेव भगत ने आरोप लगा दिया बीजेपी सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण करने की देश में कोशिश कर रही है। कर्नाटक में ठेके में 4% मुस्लिम आरक्षण को लेकर दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी कुछ शब्दों का चयन करते अपने अनुकूल और कैसे समाज के वातावरण को विषाक्त किया जाए। उन्होंने माइनॉरिटी में केवल मुस्लिम शब्द उन्होंने चुना, क्रिश्चियन के बारे में वो मौन हो गए, पारसी के बारे में मौन हो गए, सिख के बारे में मौन हो गए। तो उनकी तो मंशा है कि हिंदू मुस्लिम करा के कैसे पोलराइज करने की। और ये मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जो उन्होंने जिस आरक्षण की बात की है डीके शिव कुमार, ये उनका एक निजी विचार है। 1946 में मुस्लिम लीग का प्रपोजल मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन का मुद्दे को संविधान सभा में रिजेक्ट किया गया था। तो बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया उसमें कहा गया है कि धर्म को लेकर के कोई रिजर्वेशन का जगह नहीं होना चाहिए हमारे भारत के संविधान में। कांग्रेस पार्टी सदन में दो चीज स्पष्ट करना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी हिम्मत है तो जिस कांग्रेस नेता संवैधानिक पद पर बैठा है उसको तुरंत आज ही बर्खास्त करे, पद से निकाल दे, कांग्रेस पार्टी से निकाल दे, या वो सदन में एक्सेप्ट करे कि मुस्लिम लीग के रास्ते पे कांग्रेस चल रहा है और यहाँ मुसलमानों को संवैधानिक उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, ये आज घोषणा करें, क्योंकि भारत के साथ और भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगा दिया। उन्होंने आरोप यह लगाया कि कर्नाटक में मुस्लिम वोट बैंक के लिए राजनीति हो रही है। में रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन इज नॉट परमिसिबल। इसे देश की एकता कमजोर होगी। बीजेपी की ओर से हम स्पष्ट पूछना चाहते हैं, राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष, सोनिया जी, आप देश को बताएं कि जब रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन परमिसिबल नहीं है तो इसके लिए आप संविधान को नहीं बदलेंगे। ये देश जानना चाहता है, क्योंकि डीके शिव कुमार एक शुरुआत है। कांग्रेस पार्टी का हिडन एजेंडा है कि संविधान को बदलेंगे वोट के लिए। उधर कांग्रेस नेता कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला का भी बयान आया। वो दावा कर रहे हैं उन्होंने कभी नहीं कहा, मतलब डीके शिव कुमार ने वो कह रहे हैं कि कभी नहीं कहा कि संविधान को बदला जाएगा। और साथ ही उन्होंने झूठे आरोप लगाने पर किरण रिजिजू और बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई करने की बात भी कही है। दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के घर से जिस प्रकार से करोड़ों करोड़ों रुपए की तथाकथित पैसा पकड़ा गया, वो कहीं उठ ना जाए मामला, इसलिए उस आग को बुझाने के लिए एक झूठ बनाकर